नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ यूपी। इस समय हम मौजूद हैं जनपद गोरखपुर में और हमारे पीछे देख रहे होंगे एक चाय का स्टॉल है। वाकई में स्टॉल कुछ खास तो नहीं है, लेकिन खास इसलिए बन जाता है क्योंकि एक रूढ़िवादी सोच जो लोगों में है कि अगर लड़की कुछ अलग कर रही है तो हम वहाँ जरूर पहुँचेंगे। ये रूढ़िवादिता हमारे मन में जरूर है और शायद यही सोचकर मैं भी पहुँच गया और उस लाइन में मैं भी खड़ा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बातचीत करेंगे उन्हीं से, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके दिमाग में चाय का आइडिया कैसे आया। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहते हैं। अवनी त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, आप चाय का आइडिया कैसे दिमाग में आया? कब से आप चाय का स्टॉल लगा रहे हैं? लगभग 3 महीने हो चुके हैं, तो 3 महीने से मैं स्टॉल लगा रही हूँ। कभी आप भी समाज में रहती हैं, देखती हैं तमाम लोगों से, हमसे भी ज़्यादा हो सकता है मिलती होंगी, लोग आते होंगे। जी हाँ। कभी ऐसा फेस किया आपने कि लोग कहते होंगे एक लड़की है और चाय की दुकान लगा रही है, चाय का स्टॉल लगाती है? लोगों को नई चीज़ें थोड़ी सी पहले ऑड लगती हैं, फिर बाद में चीज़ें सही हो जाती हैं, तो इसलिए मतलब अडॉप्ट कर लिया मैंने कि हाँ, लोग अच्छा भी कहते हैं और कुछ लोग बुरा भी कहते हैं, तो मैं सिर्फ अच्छी चीज़ों पर ध्यान देती हूँ। सच इनकी बात में कहीं ना कहीं हकीकत है और हकीकत इस बात के लिए है, मैं आपको बता दूं कि शायद ये लड़की नहीं होती और एक लड़की अगर इस चाय की दुकान नहीं लगाई होती तो शायद मैं भी इंटरव्यू लेने नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे लड़के भी चाय की दुकान लगाते हैं लेकिन हम जैसे लोग इंटरव्यू लेने के लिए नहीं पहुंचते हैं। लेकिन एक लड़की है और लड़की चाय की दुकान लगाती है, शायद ये सोच कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में थी, इसलिए मैं यहाँ इंटरव्यू लेने के लिए आपके पास चला आया। ऐसे भी लोग और भी आपसे मुलाकात किए कि नहीं? हाँ, बहुत लोग आए हैं। कौन कौन आया? मनीष कश्यप, पल्लवी राय और पता नहीं, मतलब बहुत लोग आए। एक भैया हैं, वो मतलब पूर्वांचल पोस्ट के एक भैया हैं, और जय भारत न्यूज़, एबीपी गंगा और बेटर इंडिया न्यूज़, और एक लंबा फेहरिस्त है लोगों का जुड़ा। जी हाँ, बहुत अच्छा, लोग आए। जैसे चाय की दुकान आप लगा रही हैं, परिवार वालों का क्या रिएक्शन रहता है? घर से सबसे पहले आपने जब बताया होगा कि अब पापा या मम्मी मैं आज से चाय की दुकान लगाने के बारे में सोच रही हूँ, तो क्या रिएक्शन था घर वालों का? पहले तो नहीं था, लेकिन फिर बाद में कन्विंस किया तो लोगों ने सपोर्ट किया, और जब धीरे धीरे चलने लगा तो लोगों ने फिर सपोर्ट किया इस चीज़ का। पैसा ले लीजिए, भैया दे दीजिए पैसा, पैसा देना बहुत जरूरी है। अच्छा, उस दरमियान क्या हुआ? जैसे आप यूनिवर्सिटी के सामने हैं, आपके ही समकक्ष बहुत सारी लड़कियां होंगी, बहुत सारे लड़के भी होंगे, डेली आते जाते होंगे, फिर आप यहाँ से कॉलेज में जाती होंगी, लोग कहते होंगे अरे वो चाय वाली आई है। देखिए, एटलीस्ट कुछ तो कर रहे हैं ना, कुछ ऐसा तो नहीं कि हम घर पे बैठ के आराम से मज़े काट रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं ना, और ऐसा तो कुछ गलत काम कर नहीं रहे मेरे देखने से। अपनी मेहनत से हम कमा रहे हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनने, तो इसमें बुराई चीज़ किस बात की है? अगर हमारी मतलब लाइक यही सोच रही तो हम तो कभी डेवलप हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि हम हमेशा सोचेंगे अरे यार ये तो छोटा काम है, ये तो बड़ा काम है, तो काम कोई छोटा बड़ा होता ही नहीं, सोच सिर्फ छोटी बड़ी होती है। त्रिपाठी जी, आपके जैसी ही बहुत सारी लड़कियाँ होंगी जो शायद उनके मन में कभी न कभी आपको देखकर या आप जैसे लोगों को देखकर मन में एक बात जरूर आती होगी कि काश बेरोजगार होने से अच्छा है मैं भी चाय की दुकान लगा लेती। लेकिन एक चीज कि दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये वाला मामला, इस उलझन से वो निकल नहीं पाती हैं और चाय की दुकान तक पहुंच नहीं पाती हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहूँगी कि अगर हमारे अंदर कुछ करने के लिए है तो उसके लिए आपको जद्दी बनना पड़ेगा। ये नहीं कि सब चीज़ आपको थाली में परोस के नहीं मिलती, आपको फाइट करना पड़ता है। और दूसरी बात कि लाइक सोसाइटी क्या कहेगी, तो सोसाइटी, अब अगर आप कुछ काम करते हैं, अगर यही मैंने सोचा होता तो कभी मैं आज यहाँ पे खड़ी नहीं होती। तो लोगों का काम ही होता है कुछ कहना, लोग आपको कभी खाने के लिए नहीं देते हैं या फिर कुछ भी चीज़ें, तो लोगों का क्या सोचना? अगर हम गलत नहीं तो हम वो काम कर सकते हैं ना, तो बस यही बात है। अच्छा, पढ़ाई में क्या कर रही हैं आप? बीएससी सेकेंड ईयर है। बीएससी सेकेंड ईयर है। कभी आप विज्ञान की छात्रा रही हैं, विज्ञान के फील्ड में कभी आपने कुछ सोचा? अभी तो मतलब मेरा बिजनेस में इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने बिजनेस को मतलब आगे बढ़ाया। हाँ, इसी को आगे ले जाना है, मेरा ये प्लान है। तो जो पढ़ाई हो रही है, बस पढ़ाई केवल इसलिए कि आपका एक मानसिक विकास रहे कि आप अपने बिजनेस के लिए ज्यादा सोच पाएं। जी हाँ, केवल उस डिग्री का इतना ही मतलब रहेगा। जी हाँ, बाकी आप चाय पर ही डिपेंडेंट रहेंगे। ये सिर्फ चाय नहीं है, चाय के साथ और भी हमारे स्नैक आइटम, फास्ट फूड आइटम्स और भी ऐड हुए। मैगी मिलती है, सैंडविच मिला है, बहुत सारी चीज़ें। सिर्फ एक चाय का स्टॉल नहीं है, कि स्टार्टअप है ये। एक बिजनेस में अगर छोटी चीज़ से ग्रोथ करें तो एक स्टार्टअप है, चाय का ठेला नहीं है ये। बहुत लोग इंस्पायर होते हैं, बहुत सारी लड़कियां आती हैं, बहुत सारे लड़के आते हैं जो ये कहते हैं कि हाँ मैं भी करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर था। तो मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगी जो लोग जज करते हैं देख के कि हाँ ये काम चाहे वो काम, एटलीस्ट वो कर तो रहा है ना, तो उसका सपोर्ट कीजिए। बस कुछ तो कर रहा है ना, आप मतलब खाली तो नहीं बैठ रहा है ना, और मेहनत कर रहा है, बस मेहनत का उसको। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं लेकिन खुद को बेरोजगार समझ रहे हैं, उनके लिए क्या चाय ही है या कोई और ऑप्शन आपके दिमाग में है? जो देखिए, ऑप्शंस की कमी कभी नहीं होती, हम दूसरों को क्यों ब्लेम करें?
ठीक है, तो अपने अंदर खुद स्किल डेवलप करे। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सिर्फ चाय ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें इंसान अभी जानता ही नहीं और उस चीज़ में एक्सप्लोर कर सकता है। तो मैं वो कहूँगी कि ये मत समझो कि हाँ ये बेरोज़गार एंड ऑल सब चीज़ें, खुद कुछ करो तब तो मतलब खुद तो ट्राई करो ना कि हम वो चीज़ कर सकते हैं या नहीं। और जितनी कम एज में अगर हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं तो वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। ये हमारे सवाल थे समाज को, सोसाइटी को इंस्पायर करने वाले। कुछ सवाल हमारे आपसे व्यक्तिगत रहेंगे। आपकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है? मेरी मम्मी टीचर है, मेरे पापा भी जॉब करते हैं और मैं हूँ बस। फिर भी चाय की दुकान, तो ठीक ही है, अच्छी बात है कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। सबसे बड़ी चीज आत्मनिर्भर बनना है हमें। इस बात की जिद कहीं ना कहीं इस लड़की के अंदर है। और आपको बता दें कि बात कर रहे थे हम अवनी त्रिपाठी जी से। इनकी चाय की जो स्टॉल है आपको मिल जाएगी बिल्कुल गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने। और यहाँ पर ये लोगों को चाय भी पिलाती हैं और लोगों को इंस्पायर करने का काम भी करती हैं। इनको देखकर बहुत सारी लड़कियां ऐसी हुई हैं जिनके मन में ऐसा आता है कि हम भी इंस्पायर हों और हम भी कुछ बेहतर करें। बेरोजगार होने से अच्छा है कि हम कुछ करें। लेकिन हाल ही में आप सोच रहे होंगे कि आज एक लड़की चाय की दुकान रोड पर आके लगाती है, तो मैं माइक उठाकर इनका इंटरव्यू करने चला आया। सच हकीकत है कि बहुत सारे लड़के भी ऐसे हैं जो चाय बिल्कुल सड़क के किनारे, रेलवे स्टेशन के सामने, बस स्टेशन के सामने आपको चाय की दुकान लगाए हुए मिल जाएंगे, लेकिन शायद उनका कोई इंटरव्यू करने नहीं जाता है। कहीं ना कहीं एक सोच जो दिमाग में रहती है कि लड़की है इसलिए लोग यहाँ आते हैं, या ऐसी कोई बात भी आपके सामने आती है? जैसे मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे आप बोले ना कि लड़का भी स्टॉल लगाता है, लड़कियाँ भी स्टॉल लगाती हैं, हाँ, तो अगर लड़कियाँ कर रही हैं वो चीज़ तो एटलीस्ट आप लोग अगर उनका प्रमोशन करते हैं तो उनके अंदर भी होता है ना। देखिए लड़की अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ ना तो बहुत हिम्मत चाहिए होती है यहाँ पे खड़े होने के लिए। अगर आप आते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे कोई अप्रिशिएट करे, इनकरेज कर रहा है। और लड़की की बात है तो हमारी सोसाइटी ऐसी कि लड़का कुछ भी करे तो ठीक है, लड़की अगर थोड़ी सी भी कुछ कर दे तो लोगों को लगता है ये नहीं वो, तो एटलीस्ट सपोर्ट करना चाहिए लड़कियों का, मैं तो ये कहूँगी। चलिए, आपको आपके बिजनेस के लिए, आपके भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और जितनी देर हम बात कर रहे थे उतनी देर चाय पीने वालों की एक लंबी कतार इनके पीछे लग गई। और आपको बता दें कि ये अवनी त्रिपाठी हैं जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के बिल्कुल सामने चाय का स्टॉल लगाती हैं। और इनका केवल एक मकसद है कि हम आत्मनिर्भर बने। और ये सच ही कहा गया है कि नारी है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। तो इस तरीके की बातें और ऐसा उदाहरण यहाँ पर अवनी त्रिपाठी पेश करती हुई